Hello everyone, welcome to our YouTube channel Duty Society. My name is Mohammad Mustaqim and in this video I will explain about the complete information regarding Aligarh Muslim University 6 entrance. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 एंट्रेंस यानी छठी क्लास के एडमिशन के लिए इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जो करेंटली 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनको 6th क्लास में एडमिशन लेना है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 6 एंट्रेंस का टेस्ट होता है उसका सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मीनिंग होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल, एवरी ईयर, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 एंट्रेंस के लिए। और इसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप का ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 85 मार्क्स का ये पेपर होता है। यानी 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तैयारी के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। कैसे हम उसकी तैयारी करें, कैसे प्लानिंग करें, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी किताबें उसके लिए सुइटेबल हैं और क्या तैयारी की प्लानिंग की जाए और किस किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज 2 सेक्शंस एज डिटेल्ड बिलो। सेक्शन फर्स्ट होगा, इट शैल बी ऑफ 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का ये क्वेश्चंस 25 मार्क्स का होगा। जो सबसे पहला होगा वो 25 मार्क्स का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे लैंग्वेजेस के, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। 25 मार्क्स की लैंग्वेजेस होंगी जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, उर्दू के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 2 में 60 मार्क्स का होगा जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसका जो ब्रेकअप है वो इस तरह से है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम EVS या साइंस। इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन्स ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट। स्टूडेंट को कम से कम 40% मार्क्स सेक्शन फर्स्ट में लाना जरूरी है रिटन टेस्ट में, टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट को सेक्शन फर्स्ट में 40% मार्क्स का लाना जरूरी है। टेस्ट पेपर सिलेबस, द टेस्ट पेपर सिलेबस शैल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब क्लास 5th बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE एंड NCERT एंड फॉलोड इन द यूनिवर्सिटी स्कूल। सो स्टूडेंट्स, जो सिलेबस होगा, जो किताबें होंगी क्लास 5th में जो CBSE प्रिस्क्राइब करती है वो किताबें, या फिर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में जो कोर्सेज होते हैं क्लास 5th के लिए, वो किताबें सुइटेबल हैं 6 एंट्रेंस की तैयारी के लिए। तो जो सिलेबस हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ये सिलेबस हमारा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लास्ट 10 ईयर्स के और लास्ट 3 ईयर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे हमारे टीचर्स ने उनको एनालाइज किया है जो क्वेश्चंस और चैप्टर्स, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्लास 5th का कोई भी सिलेबस मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है। तो क्लास 5th में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइंस का सिलेबस, यानी EVS का सिलेबस। ओके, जो EVS है, EVS में जो EVS की किताब है NCERT की, उसमें जो चैप्टर्स हैं सुपर सेंसेस में ये जो चैप्टर्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एनिमल सेंसेस, हाउ दे डिफर फ्रॉम ह्यूमन सेंसेस, इंपॉर्टेंट ऑफ सेंसेस इन एनिमल सर्वाइवल, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ सेंसेस, एनिमल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल्स के रिगार्डिंग, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, कैसे उनका हैबिटेट होता है, कैसे उनकी बॉडी कवरिंग्स होती हैं, हाउ द डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, कहाँ पे वो रहते हैं, क्या उनके बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन उनकी फीडिंग हैबिट्स और उनकी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, इन सबसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए हर साल, जो कि
2 और 3 क्वेश्चंस एनिमल चैप्टर से वेटेज लिया जाता है। नेक्स्ट है स्नेक चार्मर्स स्टोरी, स्नेक्स एंड देयर हैबिटेट्स, लाइफ ऑफ स्नेक चार्मर्स, मिथ्स एंड रियलिटीज, स्नेक कंजर्वेशन, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस, अगर इमरजेंसीज, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि फायर और एम्बुलेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्नेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, देखते हैं इसमें कौन कौन सा इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, ईसोफेगस टू एनस, डिफरेंट टेस्ट एंड द रोल ऑफ टेस्ट बर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सवाल पूछे जाते हैं टंग से रिलेटेड, जो बर्ड्स होती हैं, यानी टंग का कौन सा पार्ट है जहां पर उसकी बर्ड्स होती हैं, स्वीट की कौन सी है, बिटर का कौन सा पार्ट है, यानी टंग का कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है। और न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिसमें बैलेंस डाइट, विटामिन वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जर्नी ऑफ फूड इन द बॉडी, यानी फूड का क्या रोल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इनकी कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, और इन फूड सोर्सेज के क्या फूड सोर्सेज हैं, यानी प्रोटीन का क्या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है। इसी तरह से मैंगोज राउंड द ईयर, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड मेथड्स, किस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। रीजंस फॉर फूड स्पॉइलेज, फूड कैसे खराब होते हैं, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या फंगल इन्फेक्शन है, कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज देखेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज। ठीक है, टॉपिक्स को देखिए। नेक्स्ट है सीड्स एंड सीड्स, इसमें सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, कैसे सीड जर्मिनेट करते हैं, सीड का कौन सा पार्ट है जहां से रूट निकलती है यानी रेडिकल, सीड का कौन सा पार्ट है जहां से स्टेम निकलता है यानी प्ल्यूम्यूल, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये सीड से रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। टाइप्स एंड वैरायटी ऑफ सीड्स, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सीड डिस्पर्सल यानी किस तरह से सीड डिस्पर्स होते हैं, एयर, वाटर और एक्सप्लोजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मोर अबाउट प्लांट्स, कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट। ओके, एवरी ड्रॉप काउंट देखते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट में जो क्वेश्चंस आते हैं, वाटर एज वैल्यूएबल रिसोर्स, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स, वाटर के सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स, कैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है और कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं उन सोर्सेज को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को प्रोटेक्ट करने के जो मेथड्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, जो पानी की कमी है मुख्तलिफ स्टेट्स में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो पानी की कमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और वाटर स्टोरेज की जो राजस्थान में बावड़ीज और जो जोहाट्स और जो टैंक्स होते हैं उससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट विद वाटर, एक्सपेरिमेंट विद वाटर जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्लोटिंग, सिंकिंग, सॉल्युबिलिटी, स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, नेक्स्ट चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, जिसमें क्वेश्चन आता है मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस, मलेरिया एंड डेंगू, कैसे वो फैलता है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो क्या है, प्लाज्मोडियम का क्या रोल है, लाइफ साइकिल किससे कंप्लीट होती है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है 9, चैप्टर नंबर 9 देखते हैं हम। हियर चैप्टर नंबर 9, अप यू गो, सॉरी, प्रिवेंटिंग एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन से एक बार तो बच्चों आज से 4 या 5 साल पहले 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11 सवाल सिर्फ हेल्थ एंड हाइजीन से पूछे गए थे। अप यू गो, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड सेफ्टी मेजर्स, लाइफ इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, आर एनवायरमेंट, जिसमें
बहुत सारी एनवायरनमेंट की लेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ओजोन लेयर का क्या रोल है, और कौन सी लेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, और मीजोस्फेयर हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, एक्सोस्फेयर में एयर की क्या परसेंटेज है, ये सारे क्वेश्चंस। वॉल्स टेल स्टोरी, इसमें हिस्टोरिकल फोर्ट्स, किले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, क्या इनका रोल है, और लाइफ इन एंशियंट टाइम विद इन फोर्ट्स, पुराने जमाने में कैसा मतलब फोर्ट्स में कैसी जिंदगी होती थी। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, ये जो हेरिटेज साइट्स हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं पुराने जमाने की, उनको कैसे उनका प्रिजर्वेशन किया जाए, उनको बचाया जाए, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है सुनीता इन स्पेस। तो इस चैप्टर से सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं, मून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मून और अर्थ का डिस्टेंस, मून की सरफेस, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ग्रेविटी ऑफ मून, लैंडिंग ऑफ मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और बहुत सारे जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मून, लाइफ इन स्पेस, स्पेस में लाइफ कैसी होती है, ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इफ इट फिनिशेस। इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल इन डेली लाइफ, जो कोल एंड पेट्रोलियम है कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, क्यों इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज और रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें चारों तरह की जो रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, और उनके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड फोर्ट किसका बना है, और मार्बल किसकी चेंज फॉर्म है, ऐसी कौन सी रॉक है जो पानी में आसानी से तैर लेती है। तो ऐसे क्वेश्चन रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं। ए शेल्टर सो हाई, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये हमारी जो एनसीईआरटी बुक है ईवीएस की, उसमें ये सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। लाइफ इन माउंटेन्स और टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, जो अलग अलग तरह के हाउसेस होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इग्लू और स्टिल्ट हाउस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बेम्बू से कैसे बनते हैं। क्लाइमेट एंड आर्किटेक्चर, क्लाइमेट का आर्किटेक्चर में क्या रोल है। ऐसी क्लाइमेटिक जहां पर स्नोफॉल होता है, वहां पर मकानों की छत कैसे होती है, जहां पर बारिश होती है वहां पर किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर जगह घेरती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज वेट, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, ये सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है व्हेन द अर्थ शोक, इसमें नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आते हैं ना अर्थक्वेक से, वो पूछे जाते हैं कि कैसे अर्थक्वेक क्या है, और इसमें फोकस क्या है, सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होता है, एपिसेंटर क्या है। अर्थक्वेक की स्टडी करने वाले पर्सन को सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, सीस्मोलॉजी इसकी स्टडी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अर्थक्वेक से देखने को मिलते हैं, और एवरी ईयर देखने को मिला है कि नेचुरल डिजास्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो साइक्लोन है और ड्रॉट और फ्लड्स, ये सारे नेचुरल डिजास्टर हैं। वोल्केनो इरप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, एक्टिव वोल्केनो क्या है, पैसिव वोल्केनो क्या है, वेंट क्या है, क्रेटर क्या है, ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलते हैं देखने को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिलो हॉट बिलो कोल्ड। बिलो हॉट बिलो कोल्ड से जो क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एंड बॉडी टेम्परेचर, स्टमक का टेम्परेचर पूछा जाता है, कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। हॉट एंड कोल्ड एयर एंड देयर इफेक्ट्स, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस रिएक्ट टू टेम्परेचर चेंजेस। जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उससे ऑब्जेक्ट्स में क्या रिएक्शन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके मॉलिक्यूल्स, उनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, शेप किसका फिक्स है, वॉल्यूम किसका फिक्स है, किसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा गैप है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, कैसे मैटर जो है वो अपनी स्टेट को बदलते हैं। हु विल डू दिस वर्क, ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सैनिटेशन वर्कर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, सोशल परसेप्शन ऑफ वर्क, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिवर के टाइप, फोर्सेस की क्या इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट,
फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये सारे जो फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, सारे टाइप की एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाइड्रो एनर्जी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल मशीन, इसमें जो लिवर हैं और पुली क्या है, वेजेस क्या हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। अक्रॉस द वॉल, अक्रॉस द वॉल में जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, सोशल बैरियर एंड हाउ दे आर ओवरकम, इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स एंड टीम वर्क, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप थ्रू कॉपरेशन। ये बिल्कुल एकदम एसएसटी वाला पार्ट है, जामिया में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। नो प्लेस फॉर अस, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, नेचुरल डिजास्टर, लाइफ ऑफ डिस्प्लेस पीपल, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल कम्युनिटीज, जो अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रूरल कम्युनिटीज पर, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस फैमिलीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अ सीड दैट ए फार्मर्स स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन डेली लाइफ। बच्चों जैसे कि मैं बता दूं, लास्ट 3 ईयर से जो जामिया का जो टेस्ट होता था वो ईवीएस बेस्ड होता था, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता था, तो जो एनसीईआरटी की अलावा जो किताबें हैं जैसे कोर्डोबा, इस्चान जो हम पढ़ते हैं, तो उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन लास्ट 3 ईयर से बिल्कुल एनसीईआरटी जो ईवीएस बुक है, सारे क्वेश्चंस उसी में से पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन डेली लाइफ, स्ट्रगल एंड चेंजेस, challenges faced by farmers, traditional and modern farming techniques, इन सारे टॉपिक्स में वो डिस्कस किया जाता है कि पहले के क्या मेथड्स थे, यानी पहले के जो फार्मर होते थे उनके पास क्या ट्रेडिशनल मेथड होता था एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, और अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए। रोल ऑफ सीड्स इन फूड प्रोडक्शन, सीड का फूड प्रोडक्शन में क्या रोल है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम डिस्कस करते हैं कि जमीन को कैसे तैयार किया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जमीन को तैयार करने से लेके टिलिंग, इरिगेशन, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, और उसमें वीड्स को रिमूव करना, यहाँ तक कि हार्वेस्टिंग तक और स्टोरेज तक, सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें पढ़ते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, हुज फॉरेस्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट के क्या रोल हैं, कौन से हमें प्रोडक्ट्स उनसे मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी डिफॉरेस्टेशन जो जंगलात को काटा जा रहा है और उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या उसके हमारी जिंदगियों पे और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके पास, उनके ऊपर क्या उसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस बनते हैं। राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, उनके क्या क्या अधिकार हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर और जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सॉइल का इरोजन कैसे होता है और उसको हम कैसे कंजर्व कर पाते हैं। लाइक फादर लाइक डॉटर, हेरिडिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था मेंडल के बारे में। हेरिडिटी, ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कौन से वो यूनिट्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, यानी कैसे माँ बाप के फीचर, कैसे माँ बाप के करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जो मैंडेलियन रूल्स थे, तो उसका जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। फैमिली रिजेम्बलेंसेज एंड डिफरेंसेस, हाउ जीन्स एंड एनवायरमेंट शेप अस, ठीक है। ऑन द मूव अगेन, सीजनल माइग्रेशन एंड इट्स रीजन, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन फैमिलीज एंड एजुकेशन, लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू माइग्रेशन, ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द, देर आर 22 चैप्टर्स जो हमने यहाँ पर नोट किए हैं, जिसमें साइंस और ईवीएस, जैसा बच्चों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो सिलेबस है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है, बल्कि ये हमारे ड्यूटी सोसाइटी के टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, जो उनके पास, जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उसने ये डिजाइन करा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स, okay, and Roman numerals, you can note it down, Hindi Arabic numerals, Roman numerals, and word problems. Second chapter है factors and multiples, factors and multiple, properties of multiple, properties of factor, HCF and LCM, relation between HCF and LCM, and test for divisibility, word problems. नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शंस, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, डेसिमल,
ये सारे कॉमन जो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर हैं। डेसिमल, टाइप ऑफ डेसिमल, कंपेयर ऑफ डेसिमल, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 6 एंट्रेंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री, point, line segment and ray, angles and its type, polygon and its type, triangle and its type, quadrilateral and its type, solid shapes, cube, cuboid, cylinder, cone, sphere। ठीक है, नेक्स्ट है mensuration, perimeter, area and volume, word problem। और जो नेक्स्ट है वो चैप्टर 7 के बाद, ज्योमेट्री के बाद mensuration, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, देखते हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग, डेटा एंड इट्स टाइप, ग्राफ, रेंज, मीन एंड मोड। चैप्टर नंबर 11 सिमिट्री एंड पैटर्न, लाइफ ऑफ सिमिट्री और ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर, एंगल ऑफ सिमिट्री, पैटर्न। अब जो बच्चों नेक्स्ट जो लैंग्वेजेस स्टार्ट होती हैं इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश के जो कॉमन है, जिसमें ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, और जैसे मैंने बताया था 25 मार्क्स की लैंग्वेज होती है, उसमें तकरीबन 7 to 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, एनिमल्स, साउंड एंड देयर लिटिल वंस, यानी एनिमल्स के जो यंग वन होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, उनके साउंड क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनियम एंड एंटोनियम, एंटोनिम्स, मॉडल, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इंटरजेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश में कवर होते हैं। हिंदी देखते हैं, हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जो कोर्स है, वो देखते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। नेक्स्ट है संधि, शब्द, समास, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग और प्रत्यय, अविकारी, प्रत्यय जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो पढ़ते हैं ना, प्रत्यय और उपसर्ग, और अविकारी, वाक्य यानी सेंटेंसेस, वाच, लिंग जो इसमें पुरलिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन जो होते हैं, मुहावरे, आम जबान में जो वर्ड मीनिंग बोले जाते हैं, मुहावरे, शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाता है, और रिमझिम किताब से जो सवाल आते हैं, रिमझिम सवाल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी का था। लास्ट देखते हैं उर्दू का। उर्दू में कौन कौन सी चैप्टर्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है सबक नंबर 1 किसान की दुआ। ये जो किताब है एनसीईआरटी क्लास 5th की, वहाँ के ये चैप्टर हैं। नादान कछुआ, बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तरानाए हिंदी, लड़का लड़की एक समान, चैप्टर का नाम है हमदर्दी, मेरी पतंग, सेहत और सफाई, दरख्त की गवाही, नौनिहाल और गुरु नानक, और जीरो नॉट आउट किताबें, आइए लुगत पढ़ें, पहली जंग आज़ादी का सिपे सालार, दरिया किनारे चांदनी। ये उर्दू के चैप्टर्स हैं बच्चों, और उर्दू का भी वही वेटेज रहता है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, केरला की सैर, नन्ही पुजारन, अच्छे ख्यालात, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, कुदरती आफात। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, कुदरती आफात, नेचुरल डिजास्टर, हम साइंस में भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी है। इसी तरह से सेहत और सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल, बस लैंग्वेज का फर्क है, वहाँ इंग्लिश में है, यहाँ उर्दू में है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, कुदरती आफात, इमला दुरुस्त करके लिखिए, अल्फाजों के मानी, वाहिद की जमा, जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जमा की वाहिद, मुतजाद अल्फाज यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, अल्फाजों के जुमले, मुजक्कर के मोनस, और कवाइद, मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो हमने डिस्कस किया ये सिलेबस है, और हम ओवरऑल कहेंगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। बच्चों, अगर आपको एक अच्छे से तैयारी करनी है तो हमें इस सिलेबस के थ्रू जाना होगा, और हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, हमें प्लानिंग करनी होगी। एक होता है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है, और एक ओरिएंटेड वे में मेहनत कर रहा है, प्लानिंग करके मेहनत कर रहा है, और वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख रहा है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं,
और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है। तो ड्यूटी सोसाइटी लेकर आया है उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, दोनों तरह के बैचेस हमारे पास हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जहां हमारे पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो बताते हैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कैसे हम उनको क्वालिफाई करें। क्योंकि बच्चों जैसे अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, और सिलेबस में ये एक इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम टाइम को मैनेज करें। ठीक है, कंपटीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, कैसे हम टाइम को मैनेज करें। कहीं ऐसा नहीं कि स्टूडेंट एक मैथ के क्वेश्चन में उलझ के रह गया और उसने नेक्स्ट 10 मिनट्स को कंज्यूम कर लिया। तो कैसे हम अच्छी ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम मैथ्स के सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं, साइंस को हम कैसे तैयारी करें, ईवीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेजेस की कैसे तैयारी करें, वो सब हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। डेली यहाँ पर क्लासेस होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास अलग फैकल्टी है जो सेपरेट टाइम देते हैं। और जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं लैंग्वेजेस में, स्पेशली जैसे कश्मीर से आने वाले स्टूडेंट्स, हिंदी के लिए उनके लिए अलग से यहाँ क्लासेस लगाई जाती हैं। और वीक में हम लोग यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, ड्यूटी सोसाइटी टेस्ट कंडक्ट कराती है, प्रैक्टिस टेस्ट, बार बार प्रैक्टिस, जिससे एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है और उसकी बहुत अच्छी मशक हो जाती है मेन एग्जाम के लिए। तो बच्चों इसके लिए ये आपको जानकारी दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करिए और पहुंचाइए और हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेरी है और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम करनी है तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है, जो नंबर फ्लैश कर रहा है, और मैं आपको ओरली भी बता देता हूँ 9897229786, जो हमारे ड्यूटी सोसाइटी का नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब तक आप तैयारी करते रहिए, और हम टाइम टू टाइम आपको जो भी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से आपको अपडेट कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।